morning starts with cricket? हाँ, क्रिकेट और एनी स्पोर्ट्स. वैसे तो मॉर्निंग स्टार्ट्स विथ दिस टू किड्स. हमारे जो दोनों डॉग्स हैं, सुबह जाके उठा देते हैं, उनको घुमाना पहले तो. ठीक है. उनको घुमा के लाता हूँ, उसके बाद थोड़ा चाय वाय पिया, फिर बैडमिंटन या क्रिकेट, दोनों में से जो भी होता है हो. तो क्योंकि एक ही पॉसिबल हो पाता है, दोनों नहीं होता. तो यही है. उसके बाद फिर आके थोड़ा एक्सरसाइज ये वो करके न्यूज़पेपर, चाय वाय पीना, न्यूज़पेपर, ऑफिस के लिए रेडी हो. क्योंकि टाइम उतना ही मिलता है, 2-3 घंटे में इतना ही हो पाता है सब. कैन यू जस्ट डिस्क्राइब कि क्या क्या रोल आप प्ले कर रहे हो करेंटली नरसिंहपुर में? करंटली तो मेरा डेजिग्नेशन जो है वो सीईओ ज़िला पंचायत का है. तो बेसिकली आई एम लुकिंग आफ्टर ऑल द डेवलपमेंट रिलेटेड थिंग्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट. जैसे कोर तो मेरा DRDA जो होता है, रूरल डेवलपमेंट का जो काम है, जैसे PM आवास का होता है, स्वच्छ भारत का होता है कि टॉयलेट्स या ODF प्लस वगैरह जो अभी थीम चल रही है, या लाइवलीहुड में कुछ काम करना होता है तो वो होता है. नरेगा जो है हमारा कोई क्रूशल कंपोनेंट है, जिसमें लाइवलीहुड ये देते हैं कि 100 डेज़ ऑफ हमारे लेबर प्रोवाइड करते हैं जो अनएम्प्लॉयड लेबर हैं उनको. तो वो है. और बाकी सभी जो इससे रिलेटेड सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, हेल्थ है, स्किल डेवलपमेंट है, बाकी जो भी प्रोग्राम्स इस सेक्टर से रिलेटेड है रूरल डेवलपमेंट से, जैसे आयुष्मान का भी ये चल रहा था, आयुष्मान कार्ड्स और इसका, तो उसके भी बेसिकली नोडल्स रहते हैं. ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मेन पार्ट रहता है डिस्ट्रिक्ट में, जो मध्य प्रदेश में जैसे CM हेल्पलाइन है. तो ऐसा कि कोई भी आम आदमी 181 पे शिकायत दर्ज कर सकता है. जैसे मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो 181 पे वो कॉल लगा देते हैं कि हमारा बिजली का बिल ज़्यादा है, तो वो रजिस्टर हो जाती है उस डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. ठीक है. और उसकी मॉनिटरिंग होती है, स्टार्ट फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट लेवल टिल जो CM साहब हैं वहाँ तक वो मॉनिटरिंग करते हैं. तो ग्रीवेंस रिड्रेसल इज़ वेरी वेल एंट्रेंस्ड इन मध्य प्रदेश. बहुत नीचे लेवल तक उसका कोई भी 181 पे शिकायत, मतलब ऑब्वियसली क्या होता है, फिर कुछ फ्रिवलस कंप्लेंट्स भी रहती है, पर मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स आर जेन्युइन ऑल्सो. अब कई जगह पे अगर किसी स्कीम में फंड्स नहीं है तो कई बार वो उनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाते, तो वो लोग भी शिकायत कर देते हैं, पर जब तक वो राशि नहीं आती तब तक हम नहीं दे सकते. तो ऐसी कंप्लेंट्स कोई पेंडिंग रहती हैं. कुछ लोग एक्सप्लॉइट करने वाले वो भी करते हैं कि हमें इतने पैसे दे तो हम शिकायत बंद कर दें. और उसमें ये होता है एक्चुअली सेटिस्फैक्टरली उसके साथ बंद करवानी होती है शिकायत. तो वंस यू डू हिज वर्क, आप बता देते हैं उसको कि ये आपका जो काम था, जैसे आपकी घर के सामने सफाई नहीं हुई थी तो ये सफाई होगी. तो इफ ही इज सेटिस्फाइड ही विल अगेन कॉल 181 कि मैंने जो कंप्लेंट की थी इट सेटिस्फाइड, वो देन सेटिस्फैक्टरी क्लोज रेजोल्यूशन. तो ये ऐसा एक सिस्टम है. पर बेसिकली ग्रीवेंस रिड्रेसल बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर. यहाँ जन सुनवाई भी होती है. हर मंगलवार को मॉर्निंग में जन सुनवाई, जो लोग आम लोग मिलना चाहते हैं कंप्लेंट से, वो डायरेक्टली भी इंटरेक्ट मिल सकते, कलेक्टर के साथ, हमारे साथ, सबके साथ कर सकते हैं. तो ये अच्छा एक मैकेनिज्म है. बाकी तो टूरिज्म का डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, ये सब भी यहाँ पे है कुछ टूरिज्म का. टूरिज्म के स्पॉट्स हम कुछ अभी डेवलप कर रहे हैं. बेसिकली यहाँ इसके पास जो सर्किट है वो काफ़ी बड़ा है. पेंच इज़ नियर टू दिस प्लेस, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पे पेंच रिजर्व. सातपुड़ा टाइगर रिजर्व इज़ नियर टू दिस प्लेस. पंचमढ़ी इज़ 2.5 hours फ्रॉम दिस प्लेस. जबलपुर का बेड़ाघाट इज़ ओनली 1.5 hours. ये भी चैलेंज रहता है ना बीइंग एन IAS ऑफिसर कि वो तैयार करना, मतलब टूरिज्म फैक्टर. बिल्कुल चैलेंज. पर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह का भी ज़्यादा ही है, तो हम ट्राई करें कि इंस्टाग्राम का पेज डेवलप करें, फिर एक लोकल्स को इन्वॉल्व करके उनको गाइड के रूप में एक थोड़ा सा ट्रेन करके होम स्टेज वगैरह डेवलप करना. तो ऐसे कुछ स्पॉट्स है. जैसे हम लास्ट वीक वी हैव बीन टू फोर्ट, एक चौगान का किला है यहाँ पर. काफ़ी हिस्टोरिकल और काफ़ी अच्छा उसका स्ट्रक्चर भी था. उसमें थोड़ा चल के जाना पड़ता है, पर वो इट्स अ वेरी गुड स्पॉट. तो हम उसमें डेवलप कर रहे हैं. कुछ एक टोन घाट करके है, रिवर का चैनल है और डीप होता है उसमें. तो एक स्पॉट्स कयाकिंग के लिए या कैंपिंग के लिए. साइमल्टेनियसली उसमें फॉरेस्ट लगा हुआ है, तो फॉरेस्ट ट्रेल डेवलपमेंट के लिए. तो अनलेस यू गिव समवन अ पैकेज तो इट विल नॉट वर्क. लोग इतने दूर से बड़े स्पॉट छोड़ के आपके पास नहीं आएंगे अनलेस यू आर गिविंग देम अ पैकेज. वो पैकेज डेवलपमेंट बेसिकली मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है. और लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा तो फिर ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि
मुझे लगता है वही है फिर यार कि करो, फिर वो ऑफिसर ओरिएंटेड हो जाता है। जिस ऑफिसर ने इंटरेस्ट लिया उसके टेन्योर तक वो लिमिट हो जाता है, फिर बाद में जाके खत्म हो जाता है। So like I know you are a doctor, तो like ऐसा क्या हो गया फिर यूपीएससी में आ गए, like आईएएस वाले सीन शुरू हो गया? मुझे लगता है ना कि डॉक्टर और जो यूपीएससी वाली फील्ड जो है बहुत सारे सिमिलर उसमें ट्रेड्स। चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा चाइल्डहुड ड्रीम्स, ऐसे कुछ नहीं थे। और मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स किया कि तुम ये करो वो करो। बेसिकली माय फादर इज डॉक्टर, बट ही लेफ्ट इट टू मी कम्प्लीटली कि तुम्हें यार जो करना है तुम करो। ऐसा नहीं है कि तुम डॉक्टर ही बनना है, ये करना है। मैं तुम्हें बता रहा था कि एनसीसी के बाद मैं 11th में जब मैंने आरडी परेड करी तब उसमें आर्मी का बहुत ये था कि मुझे यार आर्मी ज्वाइन करना है। बिकॉज ऑफ मैं स्टेट बोर्ड से था, 11th का पूरा साल एनसीसी के कैंप्स में बीत गया था, इस वजह से आई कुड नॉट गो थ्रू एनडीए और वो प्रोसेस अभी। तो उसमें मैंने जो रिलेटिवली मुझे फेवरेबल या सुटेबल ऑप्शन था बायोलॉजी का, तो मुझे अच्छा सब्जेक्ट था और मुझे इंटरेस्ट भी था, तो हो गया नेचुरली वो मेडिकल का मेरा। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद फिर 5 साल मैंने जैसे पता है ना मेडिकल में इन्फ्लुएंस बहुत होता है सीनियर्स का, कुछ चीज़ें वो करते हैं वो अपने आप हमें ज़रा इम्पैक्ट कर जाती हैं। और बेसिकली क्या है कि फादर गवर्नमेंट सर्विस में होने की वजह से इसका एक्सपोजर पहले से था कि कोई कलेक्टर अच्छे आ गए, कोई सीओ ZP अच्छे आ गए, तो वो घर में वैसे भी ऑब्वियसली बातें होती थी कि यार ये बहुत अच्छे ऑफिसर है, इन्होंने ये काम करा वो काम करा, तो वो बचपन से ऐसा था। पर ऐसा नहीं था कि मुझे बनना ही है, ठीक है। पर बाद में मुझे जब थोड़ा समझना स्टार्ट होता है ना चीज़ कि यार ये चीज़ें है, पेशेंट्स देखते हो आप, गरीब पेशेंट्स है बहुत सारे, उनके नॉट ओनली देयर क्लिनिकल पार्ट बट हिस्ट्री टेकिंग होती है मेडिकल में। हिस्ट्री लेते लेते तुम्हें ऐसे फैसेट्स नज़र आते हैं कुछ सोसाइटी के, जब तुम्हें लगता है ना कि सिर्फ क्लिनिकली इस चीज़ को एड्रेस करके कुछ पॉइंट नहीं। फॉर एग्जांपल माल न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल किसी को बहुत हेल्थ का इशू है, पूरी लैंड बेच के लोग ऑपरेशन करने आते थे, या एक को इलनेस हो गया तो उनको पूरे उनकी होल्डिंग्स बेचनी पड़ती थी। तो ये सब चीज़ें होती है जिससे लगता है कि यार अपार्ट फ्रॉम तुम्हारा जो केस आ रहा है उसके बेस पे अगर काम नहीं किया तब तक सिर्फ हम वो सिम्टोमेटिक जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको ट्रीटमेंट वही करते रहेंगे, कॉज पे तो हम कर ही नहीं रहे। एक ना कल हम लोग बात कर रहे थे कि आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ें ग्लैमराइज्ड नहीं है ब्यूरोक्रेसी की, बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसकी गलत रास्ते पे जा रहा है, उनको लग रहा है कि यही होता है, बट द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट इफ यू कैन शेयर। राइट, मतलब क्या होता है कि अब जैसा मेरा मोटिवेशन तो ये कभी नहीं रहा था नहीं, नो बच्चों बैठ जाओ इधर, आ जाओ इधर बैठ। मेरा मोटिवेशन ये तो कभी नहीं रहा था कि मुझे वो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना है या ये होना है। ऑब्वियसली वो अट्रैक्शन होता है, तुम्हारे पास लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे रोज़ न्यूज़पेपर में खबरें आती है, दैट इज़ एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सर्विस। बट बेसिकली तुम्हारा एम जो है यार कि वो जिनको देख के आप लोग सर्विस में आए ना, वो यार इट गिव्स अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। पर अभी क्या होता है कि लोग वही चीज़ें देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि सोशल मीडिया का एक ज़्यादा ये हो गया है अभी, तो लोग फॉलोअर्स देखना, लाइक्स देखना, तो फिर कोई जा रहा है तो IAS का पावर, IPS का पावर, और फिर लोग सब सैल्यूट कर रहे हैं। पर ये प्रैक्टिकल चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा है, मतलब रियलिटी ऐसा नहीं ऐसा मतलब यही नहीं है सिर्फ इसमें चैलेंजेस है, बहुत सारी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, बहुत सारे। कुछ एग्जाम्पल दो ताकि लोगों को समझने में आसान है। मतलब पॉलिटिकल प्रेशर्स रहते हैं, कई बार आपको हॉलीडेज आपको एंजॉय करने को नहीं मिलते हैं, हमेशा कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी रहती है। मतलब हॉलीडे इज़ नॉट ऑलवेज एन हॉलीडे। आपको अगर वीकेंड को वगैरह भी छोड़ के जाना है हेडक्वार्टर, तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि आप तो आपको परमिशन लेने जानी पड़ती है कि हमें हेडक्वार्टर छोड़ना है कि नहीं। जैसे बाकी लोग छुट्टी मतलब छुट्टी होता है, वैसे ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं होता। आपको ऐसा नहीं है कि फेवरेबल जगह पे ही पोस्टिंग मिलेगी, तो लोगों के एक्सपेक्टेशन कुछ अलग रहते हैं कि यार बंगला, गाड़ी, सब ये मिलेंगे। मेनी अ टाइम्स द स्टाफ इज़ नॉट वेल ट्रेन्ड, फिर आप उनको ये करो, ट्रेन करो, ये करवाओ, सब करवाओ, ये दिक्कत होती है। कई बार आप विलेज प्लेस में, जैसे मैंने बोला था मेरी प्रीवियस पोस्टिंग जो थी, वहाँ पर पैकेट वाला दूध, ब्रेड, ये सब चीज़ें कुछ नहीं मिलती थी। तो फिर ये क्या होता है कि कुछ लोग जो वो एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, उनको डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है, तो अरे यार ये तो हम ये सोच के आए थे, अब तो कुछ अलग ही दिख रहा है सब। तो ये नहीं होना चाहिए। पर अगर आपका मोटिवेशन डिफरेंट है, ठीक है, हमें तो काम करना है यार कहीं पर भी जाकर, तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो बेसिकली मुझे कहना ये है कि जो अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ ना, जैसे कुछ लोग बात करते हैं एस्पिरेंट्स 10वीं 11वीं के लोगों को भी फ़ोन आते हैं कि सर हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब अच्छी बात है, पर यार एक्सप्लोर करो पहले, है ना। मतलब मैंने जो मैक्सिमम चीज़ें सीखी है मेरी, जो मेडिकल में जब मैं था तब, और जब ये स्ट्रगलिंग फेज रहती है ना, जब आप एस्पिरेंट रहते हो, तब जितनी चीज़ें सीखने को मिलती है उतनी तो आप कभी सीख ही नहीं सकते। तो बेसिकली ये लाइफ एक्सप्लोर करना, आपकी पर्सनैलिटी उसी में डेवलप होती है, ना कि सिर्फ पढ़ाई करके आप सर्विस में आ गए और आपको लग रहा है कि आप चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत बुकिश अप्रोच जो है, मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता, प्रैक्टिकल चीज़ें रहती है, ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने होते हैं, अनलेस यू हैव गॉट एक्सपोजर टू इट बिफोर। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ मैं, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना हुआ आपका? वैसे मैंने इसका बताया था, एक पिछले बार मैं जब SDM केस में कार्य कर रहा था, तो कोविड के सेकेंड वेव में ये हुआ था कि ऑक्सीजन बहुत कम था यार हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट के सेटअप पे सब लोग डिपेंड थे, ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा क्राइस था। मैं लिटरली, मतलब हम ऐसे कैलकुलेट करते थे कि इतने पेशेंट्स है, इतना उनका ऑक्सीजन कंजम्पशन है, तो फिर इसकी डेथ हो गई, ऑक्सीजन कंजम्पशन इतना कम हो गया, इतने पेशेंट इन लाइन है, ये ऑक्सीजन की अपने यहाँ से ट्रक आ रही है, इतने सिलेंडर्स आ रहे हैं, ये कैलकुलेशन था। तो एक बार ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कम था और हमारी जो ट्रक है वो लेट पहुँच रही थी, तो बाय दैट टाइम यार यू कैन नॉट ये ना कि यार आपका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, जितने वेंटिलेटर पर सब लोग खत्म हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है। तो सडनली आई रियलाइज कि एक हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था जो बंद था 2 साल से। तो मुझे ऐसे ही रात को यार सोते होते वही सोचते सोचते सो गया मैं कि अरे यार क्या है। मॉर्निंग में उठते मेरे क्लिक हो गया कि यार वो हॉस्पिटल बने, उसमें ऑक्सीजन की कुछ ना कुछ फैसिलिटी हो सकती है। तो देन वी कैलकुलेटेड कि अरे नहीं, वो हम रीओपन करें, दो इट वाज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, सम फाइनेंशियल इश्यूज वाज गोइंग ऑन अमंगस्ट ऑल द इन्वेस्टर्स, और इसमें स्टिल आई अप्रोच्ड माई कलेक्टर, माई कमिश्नर सर। मैंने सबसे पहले कमिश्नर सर को कॉल किया, सर ये कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन आज बहुत दिक्कत होने वाली है। तो उन्होंने बोला यार तुम जो भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सीनियर्स होते हैं ना यार, तुम करो बिल्कुल, ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में जो करना है करो। दो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट, आई वेंट देयर, आई गेट इट स्टार्टेड। मतलब तब स्टार्टिंग फ्रॉम आवर टॉप ब्यूरोक्रेट जो हमारे CS सर थे, ACS सर थे, उनसे बात करके उनके साथ बात करना इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। उनके साथ बात करके सब बहुत सारे चैलेंजेस थे, पर क्या होता है कि वो चूंकि बंद था, सब रिसोर्सेज तुम्हें जुगाड़ने थे, प्लस पेशेंट्स की लाइफ्स का यार ये रहता है, उसमें रिस्क नहीं ले सकते। तो कुछ लोग का ये था कि ऑक्सीजन की प्योरिटी है नहीं है, उसमें हम रिस्क ले सकते हैं नहीं ले सकते। तो कई बार लोग सेफ हो जाते हैं, यार नहीं भाई हम कौन रिस्क लेगा, कोई किसी की डेथ हो गई, कल मुझ पर इंक्वायरी बैठ जाएगी कि आपने क्यों ये करवाया, अभी जो नॉर्मल चल रहा था, तो एक्स्ट्रा स्टेप क्यों गए आपका ज्यूरिडिक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों आपने किया। तो आई साइड यार भाट में जाए, लोगों की जान से इंपॉर्टेंट क्या हो सके, जो होगा वो देखा जाएगा। तो आई एश्योर्ड माई देन जो कलेक्टर सर थे हमारे, उनको किया, जिस डिस्ट्रिक्ट के थे वो बिट ही वॉज बिट एप्रीहेंसिव कि अरे नहीं वो तो हमारा है, इसमें वो ये हो जाएगा। मैंने सर आई टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, और मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ ये हॉस्पिटल रन करने की। सो वी स्टार्टेड दैट हॉस्पिटल। जिस दिन हमारा ऑक्सीजन ये होने वाला था ना, उस दिन हमने 10-12 पेशेंट्स को ग्रीन कॉरिडोर करके ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर शिफ्ट कराया, क्रिटिकल पेशेंट्स विथ ऑल द ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एम्बुलेंसेस, ये वो सभी। और उससे क्या हुआ, हमारा वहाँ का ऑक्सीजन बच गया, तो जो गैप था ना हमारा वो ब्रिज हो गया, तो अपने आप वो ऑक्सीजन का ही मेंटेन रहा। उसके बाद मैक्सिमम पेशेंट्स वहाँ शिफ्ट हो गए, तो क्या हो गया कि यहाँ से डीलोड हो गए सब लोग, तो अपने आप ऑक्सीजन का सभी सही मैनेजमेंट होता रहा। तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर मी कि यार बोल्ड डिसीजन मेकिंग कई बार बहुत ज़रूरी होती है, और बहुत हम ये नहीं सोच सकते कि यार हमारा क्या होगा या करियर का क्या होगा। इफ़ यू हैव अ लार्जर प्रोफाइल और लार्जर पिक्चर विथ यू, तो वो देखना पड़ता है। और वो अनलेस यू हैव गॉट एक्सपोजर, जैसे मुझे मेडिकल का एक्सपोजर था, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि यार हम कर लेंगे, क्योंकि यार मेडिकल वाले ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में इतनी बार देख चुके होते हैं ना कि उनको और क्राइसिस सिचुएशन में काम करना बहुत ज़्यादा नहीं आती है। तो यही मुझे, मतलब मैं एस्पिरेंट्स को भी यही कहता हूँ कि यार आप एक्सप्लोर करो, चीज़ें एक्सप्लोर करो। जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ट्रैक वैक को जाता है उससे चीज़ें, स्पोर्ट्स है। पर अगर मैं ऐसा करूँ कि यार 10th-11th स्टैंडर्ड से सिर्फ मुझे यार UPSC करना है और फिर मैं पुश करूँ, नो डाउट कि वो लोग कर पाएंगे क्रैक, वो क्रैक कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट इट रिक्वायर्स मोर देन अ बुक स्टडी अपने इसमें, कि ओवरऑल पर्सनालिटी जो होती है ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी नहीं है कि हर कोई ब्यूरोक्रेट सर्विसेज में आने के बाद सक्सेसफुल होता है,
क्योंकि यार उसकी पर्सनैलिटी भी अफेक्ट करती है ना उस चीज़ों को, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग क्या है, तुम क्या एक्चुअली डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। पर इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी आपकी वैसी रही, आप अगर एक्सपोजर वैसा है अब तक का, तो आप ऑब्वियसली यार वो रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके सभी चीज़ों। जैसे आप टूरिज्म को देख पाते हो क्योंकि आप खुद घूमे हुए हो, आप स्पोर्ट डेवलपमेंट को देखते हो क्योंकि आप खुद खेलते हो, बाकी आप मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि हेल्थ को आपका बैकग्राउंड, आप खुद हेल्थ का ये कर सकते हैं, एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट है, एजुकेशन में आप कर सकते हैं। तो जितने एक्सपोजर आपके यार वेरियस एक्सपोजर होंगे उस अकॉर्डिंग आपका डिसीजन मेकिंग सही हो जाता है या इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहता है। नमस्कार, मैं कृष्णपाल लोधी, स्वावलंबी जैविक कृषि फार्म पर आपका सभी स्वागत है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पोषण के लिए लिक्विड है, इसको हम लोग जीवामृत बोलते हैं। इसमें हमें गाय का गोबर 10 किलो और मूत्र 10 किलो, 1 किलो दलहन का आटा और 1 किलो गुड़। अभी हमारे पास रस चल रहा है तो हम उसमें 3 लीटर गन्ने का रस डाल देते हैं और एक मुट्ठी यानी 200 ग्राम के लगभग मिट्टी रहती है, जहां अपन कहीं का खाद नहीं डालते, या बरगद या पेड़ के नीच की मिट्टी। और इसमें हम 180 लीटर पानी में इसको घोल लेते हैं और इसको इससे डंडे सलाते हैं। 48 घंटे तक इसको रखने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्या है कि मौसम में ठंडक ज़्यादा है तो वो जीवाणु सक्रिय नहीं होते, इसलिए हम थोड़ा धूप में रखे हैं, नहीं तो अंदर हम सेट में रखते थे। तो अभी क्या है कितना ठंडा हो जाता है वो जीवाणु सब सुप्त अवस्था में पहुँच जाते हैं, इसलिए हमको इसको गर्म करने के लिए थोड़ा सा धूप पर रखें जिसमें जीवाणु सक्रिय रहे। और इसको डालने के लिए हमको खेत में नहीं जाना पड़ता। यहाँ पर हमारी बेंचरी लगी हुई है, इसको हम पालवा से करते हैं। और ये अभी हमारा खेत इस खेत से उस खेत में चल रहा पानी, दूसरे खेत में पानी में तो ये आपने देखिए मैं इसको डालूंगा, खींच लेगा वो, ये पूरा शक्कर नहीं लगा, देखिए कम नहीं लगा जी। तो इसको हमको खेत में नहीं जाना पड़ता सप्लाई करने के लिए, यहीं से हमारा सब काम हो रहा है। पर हमने जो ऑर्गेनिक पद्धति से हमने जो गन्ना तैयार किया है, यहाँ पर उसकी ग्रो बढ़ने की प्रक्रिया चालू है। तो यहाँ से ये लेबर द्वारा लगाते हैं और यहाँ पर हमारे फिल्टर लगा हुआ है, इससे छन के रहा हुआ है और छनने के बाद इसको स्टोर होकर के इस कढ़ाई में इकट्ठा होता है। और ये गन्ने से जो निकलता है ना, इसको हम लोग बगास बोलते हैं, इससे हमारे ईंधन की पूर्ति होती है, इससे अलग से ईंधन नहीं लगता इसमें। और यहाँ पर ये आ गया, इसमें गर्म होगा। और ये जंगली भिंडी का रस है, इसको हम इस कढ़ाई में डालते हैं और इसको मिला करके इससे हम इसको इस तरीके से इसका मैल अलग हो जाता है और मैल को हम इस तरह से निकाल करके और यहाँ पर स्टोर करके इसको अपन खाद के रूप में लेते हैं। इसको हम दोबारा इसका हम खाद बना देते हैं। और यहाँ पर ये साफ रस हो गया।
ये रस है यहाँ पर, ये बिल्कुल इसमें कचरा नहीं है। और यहाँ पर इस कढ़ाई में हमारा गुड़ बनता है, जो गर्म हो जाएगा तो इसको पक जाएगा, जब उसको चाक में निकालते हैं तो वहाँ पर ठंडा हो रहा है, उसका हम पाउडर बनाएंगे। यहाँ पर आग जल रही है और ये अपनी आप सिंचाई करता है। इसमें हम जो गन्ने से जो छिलका निकलता है उसका उपयोग करते हैं, यहाँ से हम डालते हैं और ये आग हमारी चारों कढ़ाई गर्म करती है। इसमें इतना प्रेशर रहता है और इसको चारों कढ़ाई इसमें हम लोग गर्म कर देते हैं। एक मदद से इसको बारीक करेंगे, धूल बनाएंगे इसकी यानी पारी नहीं बनाएंगे। तो ये धूल बन जाएगी, इसकी मॉइस्चर पूरी ख़त्म हो जाती है और मॉइस्चर ख़त्म होने के कारण ये ख़राब नहीं होता। 2 साल 3 साल तक रखे रहो, इसको ख़राब नहीं होगा और गुड़ ख़राब हो जाता है। अभी अपन ने वहाँ पर देखा था, अभी अपन ने यहाँ पर गुड़ को बारीक करके इसके पाउडर रूप में कर दिया। अब इसकी एक बार और हम लोग घर पे ग्रेडिंग करके पैकिंग करेंगे, उसके बाद हमारा मार्केट में जाएगा। ये हमारा होलसेल पे अभी मार्केट जा रहा है। इसके बाद हम इसको 400-400 ग्राम की पैकिंग करके व्यापारी और अपना ब्रांड लगा करके वो बेचता है। तक हम लोग क्या करते थे, जो खेती किसानी बीज डाल करके उगा कर वो सीधी मंडी में एक बाजार भाव बेच देते थे और उससे हमको उचित कीमत नहीं मिलती थी। मगर पिछले साल से हम जिला प्रशासन और कृषि विभाग से एक किसान को व्यापारी बनाने की इनने कोशिश की। हम लोगों को इनने भोपाल माल में बैठा दिया, इंदौर माल में बैठा दिया और अपने प्रोडक्ट को खुद बेचना सिखाया और पैकेजिंग करना सिखाया। इतनी अच्छी पैकेजिंग बनाए और ये हम लोगों को व्यापार के तरीके से सिखाया। ये हमारा पाउडर है, इसको भी हम अच्छे दामों में बेच रहे हैं। और ये हमारी लाल मक्का है जो बाज़ार में आने बहुत कम रेट में बिकती थी, इससे हमें डबल रेट ले लेते हैं छोटी पैकिंग बना करके। इसी प्रकार हम लोग कैंडी का भी कर रहे हैं। ये गुड़ की छोटे पीस हैं जो आने कुछ लोगों को इसको तोड़ने में दिक्कत होती है, तो एक छोटा सा पीस उठाकर उसको भी खा सकते हैं। इस प्रकार की छोटी पैकिंग में आने गुड़ वही है, मगर पैकेजिंग अगर छोटी करेंगे, उसका आकार बदल दिया तो इसके हमारे दाम भी दुगने हो गए हैं। और इसी प्रकार से अब कोई को ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता तो हमारे पास 1 किलो का बड़ा पीस भी है, इसको भी 1 किलो के पीस में हम लोग इसको भी बेचते हैं। और इसमें हमको जिला प्रशासन की ओर से जैविक की कृषि बहुत अच्छा रुझान मिला है। आने सर ने CO सर ने आने गाँव में स्वसहायता समूह को वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाने के लिए प्रेरित किया है और सब लोग यहाँ पर बना रहे हैं। हर समूह के पास 20-25 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट है। जो गांव से जो बेस्ट कचरा निकलता था उसको केंचुओं को खिला करके उन्होंने उसको खाद में परिवर्तित कर दिया। ये पहले जिला पंचायत CO की और कलेक्टर साहब कृषि विभाग के मार्गदर्शन में ये काम हो रहा है। और इससे जो अपनी बाजार से जो खाद की है इस पर निर्भरता हम लोगों की कुछ हद तक कम हुई है। और जो हम लोग जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो खाद का इस्तेमाल करते हैं जो स्वाद है वो प्रोडक्ट का स्वाद में भी अंतर आया और हम लोगों के खर्च में भी अंतर आया। जिस प्रकार से अपन कहते हैं कि हम लाभ दुगना हो जाएगा अपना, तो इसमें क्या है कि हम लोगों का लाभ तो उतना अभी पूरा हम मार्केटिंग में फेल है, मगर ये क्या है कि हमारी लागत कम गई है। अगर लागत कमेगी तो इसका कीमत में भी अपन को थोड़ी सी कमी मिलेगी, तो लागत इस वजह से हम लोगों को कम है। हमारा ये गुड़ है ना, ये अनरिफाइंड है। जो शक्कर है, जो गन्ने से एक प्रोडक्ट बनता है शक्कर, तो शक्कर में क्या होता है सल्फर से साफ होती है, केमिकल रहता है सल्फर। तो जो सल्फर है जो आदमी की जो बॉडी है इसको पचाने की क्षमता नहीं है। और जैसे अपन 1 चम्मच शक्कर खाते हैं तो जैसे अपन ने 4 रोटी खाएं और 1 चम्मच शक्कर खाएं
तो शक्कर जो 4 रोटी की एनर्जी अपन को लगी वो शक्कर पचाने में लग जाएगी, वो शक्कर पचेगी नहीं। तो आप देखते दिन दिन डायबिटीज़ के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और गुड़ में ऐसा है कि अपन ने 4 रोटी खाएं और एक छोटी सी 25 ग्राम की एक टैबलेट अपन ने गुड़ की खा ली, तो इतनी एनर्जी पैदा करेगा वो, उसके 4 रोटी तुरंत पचा देगा, जितना अपन ने खाया वो पूरा शरीर को लगेगा। और इसमें जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता गुड़ खाने से इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और गुड़ में ये क्या है कि लोहे की कढ़ाई में बनता है, इसमें ऑटोमेटिक आयरन रहता है, जो ऑक्साइड के रूप में आयरन है जो कढ़ाई का आता है। तो इससे जो महिलाओं में खून की कमी वगैरह इससे हम लोगों को हीमोग्लोबिन ठीक रहता है।